ओम नमः शिवाय, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी लोग? दोस्तों, मार्गशीर्ष पूर्णिमा 2023 की कब पड़ रही है और इस बार कब है मार्गशीर्ष की अंतिम पूर्णिमा? कब बन रहा है दुर्लभ संयोग? तो जानते हैं क्या है इसका मुहूर्त, क्या है इसका महत्व और 2023 की मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा हमें किस दिन मिल रही है। तो दोस्तों, इस बार मार्गशीर्ष माह की जो पूर्णिमा तिथि है वह हमें दिसंबर 26 को मिल रही है और मार्गशीर्ष माह में आने वाली पूर्णिमा तिथि साल 2023 की अंतिम पूर्णिमा रहेगी। और पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान होता है। और ऐसा करने से माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न रहती हैं और हमारे घर में अन्न धन की कभी कमी नहीं पड़ती। और इस पूर्णिमा तिथि पर कई शुभ संयोग बन रहे हैं जो बेहद ही खास हैं। और यह जो समय है, देखिए, साल का अंतिम जो पूर्णिमा हमें मिल रहा है, तो इसमें आप इसका पूर्ण लाभ उठाइए और ऐसे आप माँ लक्ष्मी को मना लीजिए कि पूरे 2024 में आपके ऊपर विष्णु जी, लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे और किसी भी प्रकार की आर्थिक तंगी का कभी आपको सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों, 26 दिसंबर 2023 को पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है और ऐसा करने से माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। और इस पूर्णिमा तिथि पर संयोग जो बन रहे हैं वह बहुत ही शुभ है, बेहद खास हैं। और पूर्णिमा का जो व्रत रखते हैं उन जातकों के लिए तो समझो सुख और सौभाग्य की प्राप्ति उन्हें होने वाली है। तो पूर्णिमा जो मार्गशीर्ष पूर्णिमा जो है उसका शुभ मुहूर्त क्या है? पंचांग के अनुसार तो मार्गशीर्ष पूर्णिमा तिथि 26 दिसंबर को सुबह 5:46 से शुरू हो जाएगी और अगले दिन यानी कि 27 दिसंबर को सुबह 6:02 पर यह समाप्त हो जाएगी। तो इस बार उदया तिथि में पूर्णिमा 26 तारीख को हमें मिल रही है और पूर्णिमा का जो व्रत है वह भी आप 26 को ही रखेंगे। और कहते हैं कि दोस्तों, पूर्णिमा का जो व्रत होता है हम जब रखते हैं तो हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा चमत्कारिक रूप से जो आर्थिक तंगी होती है जीवन में चल रही होती है वह दूर होती है। तो आप अगर व्रत रखते हैं तो ज़रूर रखिए और अगर नहीं व्रत रखते हैं तो पूर्णिमा पर जो विधि होती है, विधान होता है हमारा कि विष्णु जी की, लक्ष्मी जी की आपने पूजा करनी होती है, वह ज़रूर कीजिए। तो 27 दिसंबर को आप दोपहर 3:22 बजे तक आप यह कार्य कर सकते हैं और इसके बाद ब्रह्म योग का संयोग बनने वाला है। देखिए, पूर्णिमा पर शुक्ल योग बन रहा है जो कि 27 दिसंबर को रहेगा और 3:22 तक चलेगा। तो इसके बाद जो योग है वह ब्रह्मा योग का है और शुक्ल योग को भी बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। इसके अलावा मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर भद्रवास योग भी बन रहा है और इस योग का जो प्रशिक्षण शाम 5:51 तक रहेगा और माना जाता है कि इस दौरान भद्रा स्वर्ग में रहेगी। तो दोस्तों, आप इस योग के अनुसार आपने कार्य कर सकते हैं। और इस दिन हमें करना क्या चाहिए, जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बता दूं कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना बेहद शुभ माना जाता है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप अपने घर पर ही गंगा जल पानी में मिलाकर स्नान कर सकते हैं। इसके बाद आपने भगवान नारायण की, लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करनी है और भगवान विष्णु जी को पीले रंग के वस्त्र अगर आप कर सकते हैं तो वस्त्र चढ़ाइए या पीले रंग के आप फूल तो ज़रूर ही चढ़ाइए। आप पीली मिठाई चढ़ा सकते हैं, उन्हें अर्पित कर सकते हैं और सत्यनारायण भगवान की पाठ कर सकते हैं। देखिए, सत्यनारायण जी की कथा अगर आप बड़े पंडित जी को बुलाकर नहीं कर सकते तो घर के ही सदस्य मिलकर भी सत्यनारायण जी भगवान की कथा भी कर सकते हैं। घर के लोग प्रसाद बना लीजिए, महिलाएं घर के प्रसाद बना लें और घर में ही बैठकर घर के सदस्य इकट्ठे होकर सत्यनारायण जी की भगवान की कथा भी कर सकते हैं। और ऐसा माना जाता है दोस्तों कि इस दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से घर में खुशहाली आती है और हम सभी चाहते हैं कि 2023 जो भी निकला अच्छा निकला, नारायण जी, लक्ष्मी जी की कृपा से 2024 भी
अच्छा निकले, बेहद अच्छा निकले, खुशहाल निकले हमारे जीवन में, किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी ना आए और कोई भी हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की हमारे घर में अन्न धन की कोई कमी ना रहे। तो इसलिए आप यह कार्य करके देखिए और पूर्णिमा पर यह कार्य करने ज़रूरी होते हैं। तो जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, औरों के साथ भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।